जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और आज एक मैं आपको जघन्य घटना है एक बहुजन समाज के साथ जो हुई है उसके बारे में उसकी डिटेल के साथ आपको बता रहा हूं। ये घटना है ग्राम सालरा, पोस्ट महोटी, थाना आनंदपुर, तहसील लटेरी, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। और घटना आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और मैं आपको सावधान करना चाहूंगा कि आपको ऐसी घटना, इस तरह की घटना ताकि आपके बहुजन समाज के साथ ना हो, उनसे आपको बच के रहना बहुत जरूरी है। ये घटना है 2/10/2022 यानी 2 तारीख की घटना है कि वहां पर एक दुर्गा का पंडाल लगा हुआ है ये गांव के अंदर, ग्राम सालरा के अंदर, जहां से एक बहुजन समाज के यूथ को वो दुर्गा की पूजा में लेके जाते हैं कि नहीं भाई तुम्हें भी पूजा करनी है, ये करनी है, गाएंगे, नाचेंगे, मस्ती करेंगे। ये लालच दे करके उसको, लड़के को घर से बुलाकर ले जाते हैं, जहां उसके साथ में बहुत बुरी तरीके से मारपीट की जाती है। मारपीट करने का जब वो विरोध करते हैं या बचाव करते हैं तो उनके घर पर भी हमला किया जाता है 8 से 10 आदमियों द्वारा, और उनको कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। वो घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है कि वो पुलिस को भी कंप्लेंट करें। तो मेरा सवाल ये है उस बहुजन समाज के, अनुसूचित जाति के लोग से, कि पहले तो आपको, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में बार बार आपको हम लोग बताते भी हैं कि वो ये कह चुके हैं कि जितना जल्दी आप हिंदू धर्म छोड़ दोगे उतना जल्दी आपका शोषण बंद होगा। लेकिन बहुजन समाज है जो है, चाहे वो शहर में हो या गांव में, जो देख पाता हूं वो उस हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि उसका एक कारण है कि उनको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन खोने का डर है, कुछ इस तरह की चीजों का डर रहता है जिसकी वजह से वो हिंदू धर्म को नहीं छोड़ता है। लेकिन जब तक आप हिंदू धर्म को नहीं छोड़ेंगे तो जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और जाति पीछा नहीं छोड़ेगी तो आपको जातिवादी अत्याचार आपको लगातार सहना पड़ेगा। क्योंकि उनके मनुस्मृति के अंदर आपके अनुसूचित जाति के लिए क्लियर कट लिखा है कि आप सिर्फ शोषण के अधिकारी हैं, यानी आप शोषण आपका होता रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये सवाल उन ऐसे परिवारों पर भी मैं उठाता हूं बार बार कि जितना जल्दी हो सके बहुजन समाज के लोगों को हिंदू धर्म छोड़ करके जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया बौद्ध धर्म का, उसको अपनाने का काम करना चाहिए। तो और दूसरी बात, अफसोस इस बात का है जो शोषण करने वाले मनुस्मृति मानसिकता के लोग हैं वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, पटेल और बघेल समाज। जिस तरह से हमें इन लोगों ने, जिस लड़के के साथ ये वाकया हुआ है उसने हमें बताया, और उसकी बाकायदा हम प्रेजेंटेशन आपके सामने तब रखते हैं कि हम उनसे उनका बयान रिकॉर्ड करके मंगवा लेते हैं, जो आप मेरे इसके बाद में आप देख सकते हैं। उसके स्टेटमेंट जो हमारे पास आया है, जो उन्होंने सोशल मीडिया से, उनको मेरे अम्बेडकर नेशन हमारे चैनल का नंबर मिला उन्हें कहीं से, उसके बाद उन्होंने हमको कांटेक्ट किया। क्योंकि हम न्याय दिलाने में बहुत सक्षम है। पूरे देश के अंदर किसी भी बहुजन समाज के साथ अत्याचार हो रहा हो तो वहां के एसएसपी, वहां के डीएम, वहां के एसपी, वहां के सीओ, वहां के एसएचओ को हम फोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आपने क्या एक्ट लगाया है, क्या धाराएं लगाई, क्यों नहीं आप जो पीड़ित परिवार है उसके साथ में आप खड़े हैं, या जो संवैधानिक उसको न्याय मिलना चाहिए आप क्यों नहीं देते हैं। तो इसमें भी जब हमने उनसे, वहां के एसएचओ, थानेदार जिसको कहते हैं स्टेट में, या एसओ, दिल्ली एसओ भी कहते हैं, उनसे जब बात की तो एक बड़ा हैरानी की बात है, वो कहते हैं कि हमने इसके अंदर हरिजन एक्ट लगाया है। तो ये बार बार ये हरिजन शब्द का प्रयोग करना, कि जो कि ऑलरेडी बैन कर दिया गया है, आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज को, वहां का अधिकारी कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकता है जो SC/ST एक्ट कहा जाता है या अनुसूचित जनजाति अधिनियम कहा जाता है। तो आप देखिए कि जब वो खुद ही उस मानसिकता में जी रहा है कि वो हरिजन कह करके एक्ट को बता रहा है, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक थानेदार है। हालांकि उन्होंने, जब हमने उनसे फोन पे इस बात पे जवाब मांगा तो उन्होंने बोला कि सर मेरे को तो वही खुद लोग आकर के कह रहे थे हरिजन एक्ट लगाओ। तो मैंने कहा भाई वो कह रहे थे, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो समझदार नहीं है, आप तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपको तो पता है कि SC/ST एक्ट है ना कि हरिजन एक्ट है। खैर उन्होंने एग्री किया और उसके बाद में उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन होगा वो हम लेंगे, और जिन लोगों ने इनके ऊपर शोषण या अत्याचार किया या मारपीट की है
और उसमें हम जो भी कार्रवाई होगी जो करने लायक है वो हम काम करेंगे, ये आश्वासन दिया है। तो एक मेरे जैसे हमारे जैसे बहुत लोगों को इस तरह की जानकारी हम अपने चैनल पे बार बार देने की कोशिश करते हैं और ऐसे हमारे जैसे लोगों को खड़ा होना चाहिए। ऐसी कहीं भी घटनाओं में अगर कहीं घटनाएं होती हैं उनके उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। वहां के हर अधिकारी की, जो उससे रिलेटेड अधिकारी हैं, पुलिस अफसर हैं या डीएम हैं, जो भी हैं, उनका एक जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है। तो यहां कहीं ना कहीं हमारा बहुजन समाज भी मुझे बहुत पीछे होता हुआ दिखता है कि जो एक सवाल ही नहीं करता है कि भाई इसमें आपने क्या कार्रवाई की। उसके बाद सरकारी तंत्र का सिस्टम इतना खराब है। जो इस परिवार ने हमको बताया कि उन्होंने 112 पे कॉल किया, वहां से कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला। फिर उन्होंने 181 सीएम हेल्पलाइन पे फोन किया, तो वहां से भी इनको जाकर के एक 2 पुलिस वाले आए और उसको रफे दफे करने की कोशिश की। हमारे फोन के बाद और पुलिस इसमें जो एक लीगल और कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए वो कर रही है। तो साथियों, मेरे इसके बाद आप जो उनका बयान है वो भी देख सकते हैं और इसमें उनको जस्टिस और न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है वो लगभग चालू हो चुकी है। और उम्मीद करते हैं कि वहां का पुलिस प्रशासन, जिस तरह से वहां के हमारे एसओ से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरा इसमें जो भी लीगल एक्शन होगा हम लेंगे। तो अभी तक परिवार की तरफ से भी कोई ऐसा फोन नहीं आया कि पुलिस उनके उसमें केस में एक्शन नहीं ले रही है। इसका मतलब पॉजिटिव है और अगर कोई दिक्कत होती तो वो हमें जरूर फोन करते। इसके बाद उस परिवार का वीडियो देखिए आप। कई लोग बुला रहे थे वहाँ पे, बोल रहे थे, कह रहे थे तू आता नहीं है, सो जाता है। मैंने काम करते आता हूँ, मैं शाम काम करता हूँ, सुबह भी काट रही है और मैं फसल काटने जाता हूँ और काम करने के बाद मैं सो जाता हूँ, हार जाता हूँ। तो मुझे 4 रोज से बुला रहे थे, मैं वहाँ पे नहीं पहुँचा था। एक दिन मुझे नरेश बड़े लाडवाज रास्ते बुलाने आया। उसने कहा रही तू एक काम कर रही आता नहीं है, तो मेरे पास 2 लोग थे वहाँ पे। मैं चला गया, मैंने 2 लोग रहने, थोड़ी बहुत बातचीत करके आ जाऊँगा। अब वहाँ पहुँचा सो उन्होंने मुझे से पूछा कि तुझे देवता आता है, और वो कह रहे थे तो देवता को बुलाने तू आता नहीं है। देवता स्टेटर ले रहा है, मुझे ले जाकर वहाँ पे और कहने लगे थे देवता को बुलाओ। न मैंने बुला लो, आप देवता आएंगे तो आ जाएंगे हैं। तो मैंने उनसे ये शब्द बोला, उन्होंने मुझे चमरा ममरा किया। तेरी मन में इतना होशियार बन गया, घमंड आ गया तेरे लाने, तो मुझसे उठाकर चेंटा चपटी हो रही और मुझे मारने के बाद मैं मुझे लठ दे दिया। और मैं सूरज मुझे बचाने आया तो उसमें भी लठ मार दिया। और हम भीतर चले गए, भाई भी आ गया बलराम सिंह, उनको भी मारा। हम गेट के अंदर हो रहे, गेट लगाकर सो गेट में भी लठ बरसाने के बाद में बोल रहे बाहर से कैमरा मामरा को जल्दी ले आओ, बाहर से खींच के लाओ, अंदर से खींच के लाओ और खींच के लाते और तो बैरों को भी लाओ, सब कुछ मनरियाँ फारें रही और आज जिन्हें जान से ख़त्म कर दो रही। और जान से ख़त्म करने के बाद में सुनवाई नहीं हो रही इनकी। और हमने फिर वहीं से अंदर 100 नंबर फोन किया। 100 नंबर वाले बोले कि वो तो हमारी गाड़ी खराब है, तो आप ये काम करो, तो तुम पे साधन हो तो हमारे पास आ जाओ। मैंने हमारे पास साधन तो है लेकिन हमारा रास्ता बंद है, क्योंकि हमारे दरवाजे पे आदमी खड़े हैं और वे अभी भी डाली और लठ बरसा रहे हैं। हमारे टबार टोटार दिए, तोड़ने के बाद में और 100 नंबर भी नहीं आई। फिर हमने 188 कॉल किया, वहाँ से हमारी सुनवाई भाई। जब फिर 11 बजे रात को हमारे पास गाड़ी आई, उन्होंने आकर हमारा गेट खुलवाया। जब हमको 2 जने इनको ले गया, सूरज को और सरवन सिंह को, दोनों जने इनको ले रहे थे। ले जाकर वहाँ पर रिपोर्ट थी तो वो जाके लड़े तो तुम भी 2 जने ले। साथियों, अभी आपने ये स्टेटमेंट देख लिया और मैं जिस तरीके से बहुजन समाज को न्याय दिलाने का काम कर रहा हूं वो भी आपने सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस अंबेडकर नेशन चैनल के लिंक को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज पर या महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में हमें न्याय दिलाने में कामयाबी मिले और हम उनको एक मदद कर पाए। धन्यवाद। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत
बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा, रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है। जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।